हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी ताबड़तोड़ कर रहे होंगे, ज़ोर शोरों से कर रहे होंगे। हम लोग एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करेंगे। एग्ज़ाम में सीधे टपकने वाले प्रश्नों को हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो आज हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे राउल्ट का नियम क्या है और उनकी सीमाएँ क्या है। तो राउल्ट के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग राउल्ट का नियम क्या है उसे समझते हैं। राउल्ट का नियम, इस नियमानुसार किसी विलायक में कोई आवासशील वैद्युत अनपघट्य मतलब समझते हैं, जिस कोई इस ऐसा विलयन या ऐसा विलायक जिसमें से करंट फ्लो ना हो, जिसमें से क्या करंट फ्लो ना हो। जैसे यूरिया का एक विलयन लेंगे, उसमें से अगर करंट फ्लो करेंगे तो उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी, उसे वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। अब वैद्युत अपघट्य मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें से करंट फ्लो हो, ऐसा विलयन जिसमें से करंट फ्लो हो, जैसे NaCl, H2SO4 ऐसे विलयन हैं जिनमें से करंट फ्लो होते हैं। फ्लो मतलब प्रवाहित होते हैं, अनपघट्य मतलब प्रवाहित ना हो, वैद्युत अनपघट्य मतलब धारा प्रवाहित ना हो। तो अनपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। चलिए फिर से समझते हैं। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कोई पात्र है। क्या है? एक कोई पात्र है। कोई पात्र में कोई किसी पात्र में कोई विलायक मतलब समझते हैं, विलायक और विलेय। विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो, विलेय मतलब जो जिसकी मात्रा कम हो। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। विलायक है। क्या है? विलायक है। कोई विलायक है। तो कोई वैद्युत अनपघट्य, इसमें क्या किया जाता है? वैद्युत अनपघट्य मिलाया जाता है। वैद्युत अनपघट्य डाला जाता है। वैद्युत अनपघट्य में से डाला जाता है। जब किसी विलायक में कोई वैद्युत अनपघट्य घोल दिया जाए तो विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक कमी अवनमन होता है उसी को क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। जब किसी विलायक में वैद्युत अनपघट्य घोल दिया जाए, क्या किया जाए? घोल दिया जाए तो विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होगी, आपेक्षिक अवनमन होगा, जो आपेक्षिक कमी होगी उसी को क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार सुनते हैं। जब किसी विलायक में, मान लीजिए तो कोई विलायक है, विलायक में कोई वैद्युत अनपघट्य घोल दिया जाए तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक जो कमी होगी उसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। राउल्ट का नियम मतलब समझते हैं। विलयन का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन सीधा लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू क्या होगा? यन अपान यन प्लस कैपिटल यन। अगर तन विलयन के लिए पूछेगा, क्या पूछेगा? तन विलयन के लिए। यही क्या है? राउल्ट का नियम है। यह राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम है। अगर तन विलयन के लिए पूछे, तन विलयन के लिए तन विलयन के लिए पूछेगा तो क्या होगा? यन प्लस यन। तन विलयन के लिए यन प्लस यन के स्थान पर टोटल यन रखाएगा। क्या रखाएगा? टोटल यन। तो तन विलयन के लिए क्या हो जाएगा? पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट क्या हो जाएगा? पी नॉट इज इक्वल टू यन अपॉन एन। क्या हो जाएगा? यन अपॉन एन। यन क्या है? मोलों की संख्या। और कैपिटल एन क्या है? ये भी मोलों की संख्या है। विलेय और विलायक की मोलों की संख्या है। क्या है? विलेय और विलेय की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या। ये क्या है? विलेय की मोलों की संख्या। क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। और ये क्या है? विलायक की मोलों की संख्या। क्या है? विलायक की
मोलों की संख्या। तो हम लोग जानते हैं मोलों की संख्या n बराबर होता है W/m। क्या होता है? W/m। और कैपिटल M बराबर कैपिटल W/M स्थान पर रखते हैं तो हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू यानी कि जहाँ रखेंगे W/m फिर W/m ना। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर चला गया तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू WM/WM। जहाँ पर P0 क्या है? P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P0 क्या है? P0 शुद्ध विलायक का वाष्प क्या है? वाष्प दाब। और PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। W क्या है? विलेय का भार कैपिटल W। स्मॉल w क्या है? विलेय का भार। क्या है? विलेय का भार। और स्मॉल m हो जाएगा अणु भार, विलेय का अणु भार। और कैपिटल W विलायक का भार। क्या हो जाएगा? विलायक का भार, विलायक का भार। और कैपिटल M हो जाएगा अणु भार। विलायक का क्या हो जाएगा? अणु भार, विलायक का अणु भार। यही राउल्ट का नियम है। चलिए हम लोग समझते हैं सीमाएं। क्या है? सीमा। इसकी सीमाएं क्या क्या सीमाएं है? यह कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं? तन विलयन। राउल्ट का नियम किस तन विलयन पर लागू होगा? किस विलयन पर? तन विलयन पर लागू होगा, तन विलयन पर। दूसरा सीमा क्या है? वैद्युत अनवघट पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। वैद्युत अनवघट पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। विलयन पर क्या होता है? लागू होता है। यही राउल्ट का नियम है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मज़ेदार वीडियो के लिए हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।